हूँ आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। देश के गृह मंत्री अमित शाह को बोन कैंसर हो गया। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो ट्वीट कह रहा है जो बताता है कि अमित शाह कैंसर से जूझ रहे और वो हर महीने फौरन अपना इलाज कराने जाते हैं। जी हाँ, दरअसल कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि अमित शाह एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो उनको अंदर ही अंदर खोखला बनाती जा रही है। अब इस ट्वीट में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, आइए जानते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। अमित शाह के इस ट्वीट में लिखा गया है कि उनके गले के पिछले हिस्से में बोन कैंसर हुआ है। साथ ही इसमें अपील की गई है कि इस महीने में मुस्लिम समाज के लोग शाह के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं करें। आपको बता दें कि एसपीएन 9 न्यूज की पड़ताल में हमने पाया कि ये ट्वीट जो वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है, यानी कि फेक है। अमित शाह ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। दरअसल वायरल ट्वीट में लिखा गया है कि मेरे देश की जनता, मेरे द्वारा उठाया जा रहा हर एक कदम देश के हित में रहा है। मेरा किसी से जाति या धर्म विशेष के व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ दिनों से बिगड़े स्वास्थ्य के चलते देश की जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मुझे गले के पिछले हिस्से में बोन कैंसर हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि रमजान के इस मुबारक महीने में मुस्लिम समाज के लोग मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआएं करेंगे और जल्द ही स्वस्थ होकर आपकी सेवा में काम करूंगा। अब बता दें, इस ट्वीट को अगर ध्यान से देखने पर सारा मामला पूरी तरीके से समझ में आता है। सबसे पहले इस ट्वीट में कोई भी सच्चाई नहीं है। उदाहरण के लिए इसमें जाति को जाति लिखा गया है। इस तरह इस वाक्य की बनावट भी ठीक से नहीं की गई है। मेरी किसी जाति या धर्म विशेष के व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। इस ट्वीट को लेकर ही देखते ही समझ आता है कि ये ट्वीट जरूरत से ज्यादा लंबा होता दिखाई दे रहा है। हमने जब इसके कैरेक्टर्स को गिना तो पाया गया कि 139 कैरेक्टर से ज्यादा का है। इस ट्वीट में केवल 280 कैरेक्टर्स ही लिखे जा सकते हैं। अगर ट्वीट का कंटेंट इससे लंबा हो तो उसे दो अलग अलग ट्वीट में तोड़ा जाता है। आपको बता दें, इसके अलावा वायरल ट्वीट का कंटेंट भी अनलाइंड नहीं है, यानी कि लाइंड नहीं है। आमतौर पर जब कोई ट्वीट करता है तो उसे कंटेंट उसकी तस्वीर के नीचे आता है, जैसा कि वायरल ट्वीट में पूरी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। हमें अमित शाह के ट्विटर अकाउंट पर उनका ताजा ट्वीट दिखा। 8 मई को किए गए इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शुक्रवार को दिल्ली में सेंट्रल फोर्सेस की डायरेक्टर जनरल के साथ हुई रिव्यू मीटिंग की तस्वीर ट्वीट की थी। इस तस्वीर में भी वे तंदुरुस्त और अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी अच्छे दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा अमित शाह के ट्विटर अकाउंट पर भी हमने बोन कैंसर से संबंधित कई ट्वीट नहीं मिला। अगर अमित शाह ऐसा कुछ ट्वीट करते तो ना केवल ये मीडिया में सुर्खियां बनता, बल्कि गृह मंत्री या गृह मंत्रालय भी इस पर कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर जारी करते। लेकिन ना तो हमने इससे जुड़ी कोई मीडिया रिपोर्ट मिली और ना ही मंत्रालय की तरफ से ऐसा कुछ भी कहा गया जो हमें मिला है। लिहाजा ये साफ होता है कि ये वायरल पूरी तरीके से फर्जी यानी कि फेक है। हमारी ये स्टोरी प्रकाशित होने के बाद शनिवार शाम करीब 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह खुद एक ट्वीट करके अपनी बीमारी संबंधित अफवाहों को खंडन किया है। आपको बता दें, उन्होंने अपने इस ट्वीट में खुद को पूरी तरीके से स्वस्थ बताया और फिक्रमंद लोगों और शुभ चिंतकों का शुक्रिया अदा किया। उनके ट्वीट को यहाँ तक देखा जा सकता है कि हमने इस खबर की पड़ताल की तो पता चला कि दूसरी खबरों की तरह ये भी एक गलत जानकारी है, यानी कि एक फेक न्यूज है। वही से जुड़ा कोई भी ट्वीट अमित शाह ने कभी नहीं किया है, ना बीमारी उनको इस तरह की है। हमें ना उनके और उनके नए बीजेपी के ट्विटर पर से संबंधित जानकारी मिली। अमित शाह की बीमारी को लेकर किसी भी मीडिया में कोई भी रिपोर्ट नहीं छापी गई है। वही बता दें कि हर तरफ इस खबर के फैलने के बाद अमित शाह को खुद इससे जुड़ी सच्चाई बताने के लिए आगे आना पड़ा। आपको बता दें, शनिवार करीब 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह खुद एक ट्वीट करके अपनी जानकारी संबंधित अफवाहों पर खंडन करते हैं। उन्होंने अपने इस ट्वीट में खुद को पूरी तरीके से स्वस्थ बताया और फिक्रमंद और लोगों को शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि शाह ने कहा कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई है, यानी कि ट्वीट किया है। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआएं भी मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैं इस पर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से मेरे संज्ञान में आया है तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहे हैं, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। इसके साथ ही अमित शाह को शुक्रवार को दिल्ली में सेंट्रल फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल के साथ हुई रिव्यू मीटिंग की तस्वीर में भी काफी स्वस्थ देखा गया था। तो इस तरह अन्य खबरों की
तरह अमित शाह की बीमारी से जुड़ी जानकारी भी ये पूरी तरीके से मात्र अफवाह है या फेक न्यूज है। आपको बता दें, इस ट्वीट को बनाने वाली ने ट्विटर पर लिखकर आने वाले टेस्ट की परेशानी यानी कि पोजीशन पर खास ध्यान नहीं दिया। अपने शाह को कैंसर होने की झूठी खबर फैलाने की तमन्ना रखने वाले शख्स ने भूल गया कि ट्वीट करने वालों की तस्वीर जहां आती है उसके नीचे कभी भी कोई टेक्स्ट नहीं आता। ट्वीट का सारा टेक्स्ट गोलाकार तस्वीर के बाद ही शुरू होता है और अंत तक वो एक सीधी रेखा में ही रहता है। वही इस ट्वीट का जो पूरा टेक्स्ट है उसे लिखने के लिए करीब 429 कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। ट्विटर में एक ट्वीट लिखने के लिए आपको बता दें सिर्फ 280 कैरेक्टर्स ही मिलते हैं। दुनिया में किसी भी ट्विटर अकाउंट को इस मामले में छूट नहीं मिली है, भारत के गृह मंत्री को भी नहीं। इसलिए उन्हें जब भी ट्वीट करना होता है 280 कैरेक्टर में ही अपनी बात रखते हैं। बात लंबी हो तो थ्रेड बनाया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इसलिए ट्वीट में जो एक्स्ट्रा 139 कैरेक्टर्स है वो चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये ट्वीट नकली है और अमित शाह को गले के पीछे हड्डी में किसी भी तरह का कैंसर या बोन कैंसर नहीं हुआ है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और अगर उन्हें कैंसर जैसी कोई भी गंभीर समस्या होती है तो उन्हें ट्वीट किया होता तो वो ट्वीट अभी भी उनके टाइमलाइन पर मौजूद होता, मगर इस लेख के लिखे जाने तक ऐसा कतई नहीं हुआ। हमने उनकी टाइमलाइन देखी और हमें ऐसा कोई ट्वीट नहीं मिला। ये भी माना जा रहा है कि उन्होंने ये ट्वीट करने के बाद डिलीट कर दिया था, लेकिन अगर ऐसा होता तो गृह मंत्रालय या कहीं भी या किसी भी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन आता जरूर, लेकिन जो नहीं आया। इस आर्टिकल को पब्लिश किए जाने के कुछ घंटे बाद ही अमित शाह के ट्विटर हैंडल से मामला स्पष्ट करते हुए ट्वीट भी आया। उन्होंने खुद ये जानकारी दी कि वो पूरी तरीके से ठीक है, स्वस्थ है और अफवाहें जो फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। तो SPN9 न्यूज की पड़ताल में अमित शाह को बोन कैंसर वाली जो ट्वीट है वो पूरी तरीके से फेक है, यानी कि गलत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे फैक्ट चेक।